ओके दोस्तों, हाय। आज हम लोग तीसरा क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। 21 फरवरी 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्किनर, सेकंड पेवलव, तीसरा युंग और चौथा पियाजे। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण और नन्हे वैज्ञानिक है। ठीक है, किसने दिया? जीन पियाजे ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, सेकंड ऑप्शन बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, तीसरा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, चौथा बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3, बल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 8, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, सेकंड ऑप्शन कोई भी सहायता ना देकर जिसमें बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, तीसरा उस पर एक भाषण देकर, चौथा कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ राइट होगा। ठीक है, जटिल परिस्थिति में अगर जटिल होता है तो संशोधित करने के लिए शिक्षक जो है बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे? तो कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद उसको निर्देश लिखकर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों ने यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से उन्हें उसे ग्रहण किया है। बताइए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका अच्छा है क्योंकि यह शिक्षा के लिए आकलन में सरल है, सेकंड एक प्रभावी आकलन युक्ति है, तीसरा समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों को व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, फोर्थ ऑप्शन अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। लिखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट होगा। ठीक है, देखिए व्यक्ति का ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक, अनुभव का एक मिश्रण होता है उसमें। ठीक है, जिसमें शिक्षार्थियों में अपेक्षा करना कि वे ज्ञान का उसी रूप में प्रस्तुत करें, उन्होंने उसे ग्रहण जो सम्यक ज्ञान है प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्हें ग्रहण करता है,
जो समस्यात्मक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 10, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र है। फर्स्ट ऑप्शन बेहतर होता है, दूसरा स्थिर रहता है, चौथा अवनत होता है और चौथा समान रहता है। चलो बताइए। दस का फर्स्ट ऑप्शन बेहतर होता है। ठीक है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का चर्चा का अवसर दिया जाता है तब बच्चे जो है बहुत ही बेहतर सीखते हैं। समस्या पर उसको चर्चा करने के लिए दे देते तो उसे सीखने का बेहतर तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुमान करती है। फर्स्ट ऑप्शन एड़ी से चोटी, सेकंड ऑप्शन अवयव अस्थि, तीसरा अप्रत्याशित और चौथा कर्मबंध और व्यवस्थित। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही होगा। ठीक है, कैसे इस चीज को समझ लेते हो। शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। एक कर्मबंध व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। फर्स्ट ऑप्शन विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सेकंड ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा विकास एकल आयामी है और चौथा विकास पृथक होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ठीक है, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन वातावरण के प्रभाव के कारण, सेकंड ऑप्शन जन्मजात और विशेष के कारण, तीसरा ऑप्शन वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया के कारण और चौथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त करने के कारण। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट होता है। ओके, देखो वंश अनुक्रम एक दूसरे से भिन्न क्यों होती है, तो वंश अनुक्रम और वातावरण के बीच जो है अन्योन्य क्रिया के कारण वह भिन्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बच्चे के समीकरण में परिवार डैश की भूमिका निभाती है। फर्स्ट ऑप्शन कम महत्वपूर्ण, सेकंड ऑप्शन रोमांचकारी और तीसरा मुख्य और चौथा गौण। कौन सा निभाती है बताइए। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट होता है। ठीक है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार एक मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चों को शिष्टाचार और नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे योग्य बनाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। पता है कौन सा जोड़ा होगा। फर्स्ट ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो संसाधारण एवं वर्गीकरण करने का योग्य है। सेकंड ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो अनुकरण प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल है। तीसरा शिशुअवस्था जो तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। चौथा पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो निगमनात्मक विचार है। ऑप्शन नंबर आपका राइट जो है सही होगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है वह संधारण
एवं वर्गीकरण करने का योग होता है। ठीक है, बाकी तीनों सही नहीं है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समाज को प्रदर्शित कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन प्रतीकात्मक विचार, सेकंड ऑप्शन अहम केंद्रित चिंतन, और थर्ड कार्य कारण, या फिर फोर्थ विपर्य चिंतन। इसमें आपके 3 नंबर राइट होता है। एक बच्ची क्या कहती है, यदि एक बच्ची ये कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ओके, इसलिए क्या है, उसको कपड़े सुखाने का तरीका का ज्ञान जो है हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होती है, वजह डैश के। फर्स्ट ऑप्शन मात्रा प्रकार, और सेकंड ऑप्शन आकार और मूर्त प्रकृता, और तीसरा ऑप्शन प्रकार मात्रा, और चौथा आकार और किस्म। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जल्दी। 17 का आपका तीसरा नंबर राइट होगा। कैसे, देखो, बच्चों का चिंतन वयस्कों प्रकार भिन्न होती है वजह के मात्रा के, क्योंकि वयस्कों एक बच्चों के सामाजिक और अनुभव के अंतर होता है। व्यक्तियों में सामाजिकरण का स्तर जो है अधिक होता है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे इसको। चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन अनुबोधन एवं संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, सेकंड ऑप्शन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तीसरा ऑप्शन प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, और चौथा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपकार देना। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर राइट, फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, अनुबोधन और संकेत देना कि नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। ओके, ये सबसे बेहतर तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, सेकंड ऑप्शन परिपक्व होने से, और तीसरा ऑप्शन अनुकरण से, और चौथा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बताइए कौन सा क्रिया करके सीखते हैं। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वह उसके हिसाब से राइट होता है आपका फोर्थ नंबर आंसर। वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो परस्पर क्रिया करके जो है बच्चे सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कोहलबर्ग के प्रस्तुत किए हैं क्या, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, या फिर संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। बताइए कौन सा होगा। कोहलबर्ग के अनुसार जो है वह नैतिक विकास का चरण क्या है, सिद्धांत दिया है। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है 3 स्तरों में दिया है और 6 चरणों में, प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। ओके, आई थिंक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष में प्रदर्शित कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन एक कक्षा जिसमें शिक्षित नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से इन्हें याद करने के लिए कहा। सेकंड ऑप्शन एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षा देती है। तीसरा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षा बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सेकंड ऑप्शन आपका एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों को व्यवहार शिक्षित द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड में संचालित होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। ठीक है, तो एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षा बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है,
तो यह स्थिति दर्शाता है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय, सेकंड ऑप्शन एक अकेला और जातीय विचार, तीसरा दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, और चौथा एक विशिष्ट योग्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बुद्धि है एक फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। इस चीज को समझते हैं। देखो, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ठीक है। तो बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है, और विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से वो सामना करता है, इसलिए जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का डैश होता है। फर्स्ट ऑप्शन कम महत्वपूर्ण होता है, सेकंड ऑप्शन अहम अमहत्वपूर्ण होता है, और सेकंड अति संवेदनशील होते हैं, और चौथा निरपेक्ष होता है। पिछले क्वेश्चन में भी बताए होंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए, तो बच्चे का विकास के लिए जो है प्रारंभिक अवस्था सबसे बेहतर होता है आपका अति संवेदनशील, यानी बचपन का समय होता है, जो भी चीज़ उसको बताए वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अर्जित करने की क्षमता उस बालक का जो है बहुत बेहतरीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 24। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी, ठीक है। एक नंबर जातीय भेदभाव का परिचर्क है, या दूसरा लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या तीसरा लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करती है, या फिर चौथा लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक सत्ता महत्ता को उजागर करती है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 24 का आपका 3 नंबर राइट नहीं होता है। लड़के लड़कियों में भेदभाव का रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करती है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 आकलन है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को लेकर करने यानी नाम देने और वर्गीकरण करने के लिए एक अच्छी राजनीति है। सेकंड ऑप्शन बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। तीसरा सीखने के सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। चौथा सीखने में सुधार का एक तरीका है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4, सीखने का सुधार एक तरीका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार जो 2005 के अनुसार वो आकलन का प्रयोग जो है निश्चित सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री में सुधार लाता है, ठीक है। सीखने का सुधार का एक मात्र ये तरीका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्तमान है? फर्स्ट ऑप्शन यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, और तीसरा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और चौथा यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर से विशेष उपहार हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय और प्रणाली में समान शिक्षा और करने का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 27 वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, सेकंड ऑप्शन उनके विषय में अधिकतर जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उसे कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें, और तीसरा उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, और चौथा उन पर ध्यान ना दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो 27 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि वाले बच्चे को प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि
उनके विषय अधिक जानकारी के लिए जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 28 निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम और निर्योग्यता की पहचान करता है? फर्स्ट ऑप्शन मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मॉडलिंग्स, और दूसरा अपमानजनक व्यवहार, तीसरा बी को डी, वाज को सो और 21 को 12 लिखा। हम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि दर्शाते हैं। कौन सा? आपका राइट होगा 28 का फर्स्ट ऑप्शन, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी जल्दी जल्दी लिखने के कारण वो क्या करता है, डी को बी लिख देता है और वाज को सो लिख देता है, किसको 12 लिख देता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 29 का एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। फर्स्ट ऑप्शन बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम का नहीं आएगी। तीसरा उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। चौथा विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक यानी दिखाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ यहाँ राइट होगा। ठीक है, एक दिव्यांग बच्चा, ठीक, जो आंशिक रूप से वो देख सकता है, विद्यालय प्रावधान को उसके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमित विद्यालय में ही आए। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सीखना। फर्स्ट ऑप्शन सीखने वाले संवेगों में प्रभावित नहीं होता। सेकंड ऑप्शन बच्चों में छीन संबंध रखता है। तीसरा सीखने वाले संवेगों में स्वतंत्र है और चौथा सीखने वाले संवेगों में प्रभावित होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सीखना, इसका राइट आंसर होगा 4। सीखने वाले में संवेगों में प्रभावित होता है, संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो अर्थात यानी व्यक्ति जीवन में बहुत सी बातें सीखते हैं और बहुत सा कार्य भी करते हैं। तो कभी कभी जब हम कोई नए कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि न्यू कार्य को पूरा करने या फिर सोचने में कुछ पहले से ही सीखा हुआ है। इस चीज़ के बारे में हम लोग को पता चल जाता है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। आज यहीं तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। और जिसको भी सीटेट की नोट्स लेनी है, कंप्लीट नोट्स है, सीटेट को आपको मिल जाएगा, बेहतरीन नोट्स है। अगर नोट्स लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।